Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you future progressive tense. Let's see what is that. We use this tense to say that an action will be happening in the future or somebody or something will be in the middle of an action. फ्यूचर प्रोग्रेसिव के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं इसे पहचानेंगे कैसे। अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको मिलता है रहा होगा, रही होंगी, क्योंकि फ्यूचर है तो इसकी पहचान सबसे पहले आप देखोगे कि आगे की। प्रोग्रेसिव जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें हम गोइंग ऑन एक्शन को देखते हैं जिसमें रहा रही का सेंस आता है। तो आप सबसे पहले उर्दू सेंटेंसेस को रिकग्नाइज करना सीखें कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। जैसे वो सो रही होगी, फ्यूचर के लिए गागेगी होगा, रहा रही के लिए हमने प्रोग्रेसिव लिख दिया। लेट्स सी डेफिनेशन। वी यूज़ हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं कि एक एक्शन जो है वो फ्यूचर में हो रहा होगा। हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करें, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम कुछ कल करेंगे, कर रहे होंगे, तो अभी हम फ्यूचर की बात आज ही कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम उस वक्त टीवी देख रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो, इस तरह के सेंटेंस, तो हम इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में बनाएंगे। यहाँ पर एस बी का मतलब है समबडी और एस टी एच का मतलब है समथिंग। और समबडी और समथिंग मीन्स सब्जेक्ट होगा इसका कि कोई चीज़ या कोई लोग कुछ भी फ्यूचर में उस वक्त एक्शन में होगा, इन फ्यूचर। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे कि फ्यूचर में कोई गोइंग ऑन एक्शन में होगा, तो हम इसे यूज़ करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसकी उर्दू पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला में सबसे पहले फॉर्मेटिव के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। क्योंकि ये फ्यूचर भी है और प्रोग्रेसिव भी है, विल के डायरेक्ट बाद हम प्रोग्रेसिव के लिए आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। विल के बाद आता है बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बी, विल बी, देन शोइंग द प्रोग्रेसिव यू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। फॉर अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और विल के बाद लगाएंगे हम नॉट। हमेशा नॉट जो है नेगेटिव में ऑक्सिलरी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं। विल नॉट बी, देन आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल लिखें, सब्जेक्ट, फिर लिखें बी, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। डब्ल्यू सेंटेंस का मतलब जिसमें जो सेंटेंस क्यों, कैसे, कब, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन तरह के सेंटेंस को कहते हैं डब्ल्यू एच। सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच लिखा, देन हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे सब्जेक्ट बी और वी वन के साथ आईएनजी। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में है तो आप बी लगाना ना भूलें, वरना आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। आई विल बी वर्किंग एट 7, मैं 7 बजे काम कर रही होंगी। डोंट फोन टू अर्ली, जल्दी कॉल नहीं करना, क्योंकि आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही होंगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स क्लास में बैठ रहे होंगे। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इस टाइम विल बी टेकिंग एग्ज़ाम, हम पेपर या एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो फ्यूचर जो प्रोग्रेसिव टेंस इज़ वेरी इजी, और अगर आपको और अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को करें, जिसमें आप कहते हो कि वो सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। फिर पास्ट में आए, पास्ट प्रोग्रेसिव, वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। फिर आप आ जाएँ फ्यूचर प्रोग्रेसिव में, वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। तो इस तरह प्रैक्टिस करने से आपको सारे टेंसेस अच्छी तरह याद हो जाएंगे विद पैटर्न के किसका क्या पैटर्न है। तो टेंसेस आर वेरी इजी अगर आप उसको समझ कर पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस आप बनाएंगे उतने आपको फॉर्मूला भी याद होंगे और आपको ज़्यादा बोलना भी आएगा और लिखना भी आ जाएगा, ट्रांसलेशन आती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस करें आप टेंसेस के। ना सी द स्ट्रक्चर फिर स्टार्टिंग में टॉपिक ऑपरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे कि अगर आप किसी को दुआ देना चाहते हैं तो आपने पैटर्न यूज़ करना होता है मे सब्जेक्ट वी वन, और नेगेटिव के लिए मे सब्जेक्ट नॉट वी वन। तो जैसे अगर अल्लाह करे वो आ जाए, मे शी कम, और अल्लाह हमारी हिफाजत करे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, आज की क्लास में पढ़ेंगे कि देयर बी। अगर सबसे इजी तरीका ये है, अगर आपका हैज़ का स्टेटिव का कोई सेंटेंस है कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, आप इसको ऑपरेटिव में भी बना सकते हैं कि मे आई हैव अ कार, डेट्स ऑल। मे शी हैव अ कार, अल्लाह करे उसके पास गाड़ी हो। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जितना बी को यूज़ करते हो, खुश रहो, बी हैप्पी, तो आप इसे ऑपरेटिव में बना लें, मे शी बी हैप्पी, वो खुश रहे। इसी तरह से देयर के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज, तो इसको आप ऑपरेटिव भी बना सकते हैं कि अल्लाह करे इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, मे देयर बी मेनी स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज। तो इस तरह जितने भी सेंटेंसेस आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस को हम दुआया में भी बना सकते हैं, तो आपको बस पैटर्न समझना है और उसमें मे लगाएं। मे का मतलब होता है खुदा करें, तो आपके ऑपरेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। सीधा एग्जाम्पल, खुदा करे तुम्हारे घर में कार हो, तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ इस घर में कार है, देयर इज़ अ कार इन दिस हाउस, आप आपने खुदा करे ऐड किया तो एक दुआया जुमला बन गया, मे देयर बी अ कार इन योर होम।
खुदा कर इस कॉलेज में बहुत सारे तालब इल्म हों, मे देयर बी मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। खुदा कर हमारी फैमिली में खुशियाँ हों, मे देयर बी हैप्पीनेस इन आवर फैमिली। इट्स वेरी इजी टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको देयर और हैज़ सेंटेंसेस आते हैं तो आप उसके साथ आप एक न्यू सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, मेक है यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सिमिलरली यू सी सब्जेक्ट प्लस विश, और इसके बाद विश के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दें। जैसे मैं तमन्ना करती हूँ इज़ अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई विश, या मैं ख्वाहिश करती हूँ। किसके लिए करती हूँ ऑब्जेक्ट वो लगाएं कि अब मैं तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी की, तुम सब अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहो, मैं तमन्ना करती हूँ। तो आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ। मैं उसकी ज़िंदगी में कामयाबी की ख्वाहिश करती हूँ, तो उसकी है आपने ऑब्जेक्ट की जगह हर लगाया या हिम जो भी है। आई विश मैं तमन्ना करती हूँ उसकी, तो आई विश हर एवरी सक्सेस इन लाइफ और फ्रेज लगा दें। मैं उन लोगों के अच्छे नताइज की तमन्ना करती हूँ, तो पहले आप ट्रांसलेट करें, मैं उन लोगों के लिए तमन्ना करती हूँ, तो आई विश देम। अब किस चीज़ के लिए, जो चीज़ बची आपके उर्दू सेंटेंस में है अच्छे नताइज की, तो आ गुड रिज़ल्ट, आई विश देम अ गुड रिज़ल्ट। तो इस तरह सेंटेंस बनाएं, उसके आप ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। Just you should know what is the pattern of making optative sentences. Thank you.